अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी के ट्रांजिट की। मरकरी जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि 6 जून से लेकर 22 जून तक होगा। मरकरी बहुत तेज़ रफ्तार सितारा है। मून के बाद सबसे तेज़ मरकरी है, जो आपकी कुंडली में या आपके जायचे में सबसे तेज़ चल रहा होता है। इन 17 दिनों में अगर आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और ज़बान में मिठास रखी, तो आप वो पा सकते हैं जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मरकरी की क्या एट्रीब्यूट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या खसूसियात हैं, अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या चीज़ें रखी हैं जो ये आपके ऊपर असर डालती हैं। इसकी पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, इसकी नेगेटिव साइड भी देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कुंडली में, आपके जायचे में मरकरी कहाँ, कौन से घर में आ रहा है और कौन सी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है। साथ ही साथ मैं आखिर में अच्छे और बुरे मरकरी की रेमेडीज़ भी बताऊंगा जो आपके मरकरी को अच्छा कर सकती हैं अगर बुरा है तो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हैं, या फिर मैरिज में आप लोगों को डिलेज हो रही हैं, शादी में आप लोगों की देरी हो रही है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर कर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, वो पे करेंगे, आप लोगों का जायचा या कुंडली बनाई जाएगी और आपसे एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श आपकी कुंडली के हवाले से बात करेंगे और ज़िंदगी के जिस एरिया में आप लोगों को मुश्किलात हैं उसके लिए आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी ताकि आपकी मुश्किलात हल की जा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मरकरी किन खसूसियात का मालिक है, अल्लाह पाक ने इसमें क्या खसलतें रखी हैं। मरकरी का अगर मैं नाम बताऊं तो इसको बुध भी कहा जाता है, इसको अतारत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटेलेक्ट या फिर जागा हुआ। ये मरकरी इंसान की नॉलेज को शो करता है, विजडम को शो करता है, यानी उसकी तालीम को शो करता है। साथ ही साथ मरकरी आपकी ज़बान को भी शो करता है कि आप ज़बानी लिहाज से कैसे होंगे। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो क्या आपकी ज़बान में मिठास होगी या आपके जो अल्फाज हैं वो तल्ख होंगे, कड़वे होंगे। मरकरी का जो दोस्त माना जाता है, दोस्त प्लैनेट माने जाते हैं आपकी कुंडली में, वो सन और वीनस हैं। लेकिन जो इसका दुश्मन है वो मून है, क्योंकि मून इमोशंस को रूल करता है और जब इंसान इमोशनली डाउन होता है तो इंसान तल्ख भरे अल्फाज बोल सकता है। यहाँ पे जो इसके साथ न्यूट्रल जो प्लैनेट्स होते हैं वो मार्स, जुपिटर और सैटर्न होता है। इसके जो अपने घर हैं वो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि और विर्गो यानी कि कन्या राशि हैं। मरकरी को जो एग्जॉल्टेड है या शर्फ है या उच्च का माना जाता है वो विर्गो में माना जाता है, लेकिन ये नीच का पाइसेस में होता है यानी कि मीन राशि में होता है, बुर्ज होत में होता है। बुध अगर आपकी कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, जैसे कि जुपिटर है या वीनस है या मून है, मतलब इनकी नेचर बेनिफिक है, वो अलग बात है कि ये इसके दुश्मन भी हैं। लेकिन जब भी ये बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ होगा तो ये अच्छा असर देगा, यानी आपकी अकल बहुत अच्छी होगी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन के स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बिजनेस में मदद भी करता है। लेकिन जब ये मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ होता है, यानी कि ख़राब प्लैनेट्स के साथ होता है, जैसे कि शनि है, सैटर्न है, मंगल मार्स जिसको कहा जाता है, राहु केतु हो गया, तो वहाँ पे ये नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखाता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा होता है, चालाकी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, खुद कन्फ्यूजन का भी शिकार रहता है और मेंटल स्ट्रेस वगैरह उसमें बहुत होता है। मरकरी के जो सिंबल्स हैं वो स्पीच है, आपकी इंटेलेक्ट दिखाता है, आपके लर्निंग का स्टाइल दिखाता है, कॉमर्स से जुड़ा हुआ होता है और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ होता है मरकरी। लेकिन ये जो गवर्न करता है वो रीजनिंग पावर को गवर्न करता है, एनालिटिकल स्किल्स को गवर्न करता है, एजुकेशन को गवर्न करता है, मैथमेटिक्स और लॉजिक को गवर्न करता है। इसके अलावा जो बुध आपकी पर्सनैलिटी या दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो बुध यहाँ पे आपकी विट को भी शो करता है, यानी कि तेज़ दिमाग को शो करता है, जल्दी से रिस्पॉन्स देने वाले इंसान को शो करता है। ऐसे लोग मज़ेदार बात करते हैं, स्मार्ट जवाब देते हैं। जो लोग विटी होते हैं वो अक्सर अपनी जो गैदरिंग्स होती हैं, दोस्तों यारों में बैठते हैं तो उनकी अटेंशन ग्रैब करते हैं। इसके अलावा मरकरी की जो दूसरी क्वालिटी है वो मंतकी सोच है। ऐसे लोग रीजनिंग और एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। बुध अगर स्ट्रांग है या मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, तो वो बंदा लॉजिक से समझने की कोशिश करता है। ऐसे लोग लीगल फील्ड्स में, साइंसेज में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा बुध जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को भी शो करता है, आपकी बातचीत, आपके इजहार ख्याल को भी शो करता है। मरकरी के अंदर ये सलाहियत है कि ये इंसान की ज़बान, बोलने लिखने की सलाहियत को भी कंट्रोल करता है। अच्छी स्पीच होती है ऐसे इंसान की, राइटिंग स्किल्स होती हैं,
डिबेटिंग बहुत ज़्यादा होता है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये सब चीज़ें अपनी बुद्ध से रिलेटेड होती हैं। अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, स्पीच बहुत अच्छी करते हैं, ये बुद्ध की क्वालिटी है। इसके अलावा डिप्लोमेसी भी मरकरी शो करता है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी स्ट्रांग है तो बंदा हर सिचुएशंस में बैलेंस बना के रखता है, किसी को हर्ट किए बगैर अपनी बात मनवा लेता है। निगोसिएशन जो होती है उसकी वो बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटीज बहुत सुपर्ब होती हैं। इसके अलावा जिसका बुध या मरकरी अच्छा बैठा होता है उसकी जो मेंटल शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो अक्लमंदी की या आप कह सकते हैं कि जहानत जो है वो बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई वगैरह में लेके ज़िंदगी के हर डिसीजन को लेके उससे लोग मदद भी ले रहे होते हैं कि आप अपना फैसला बताइए, आप क्या कहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत अच्छे मरकरी की होती हैं। अगर इसको मैं एक जुमले में बताऊं तो अगर आपका मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग ज़ुबान के बहुत तेज़ होंगे, दिमाग के बहुत तेज़ होंगे और हर हालत में अपनी बात मनवाने का हुनर रखते होंगे। आगे बढ़ता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मरकरी के अंदर खसलत रखी है कि इंसान अगर इस फील्ड को अपना ले, करियर फील्ड्स को अपना ले, तो वहाँ पे इसको कामयाबी मिलती है जिसका मरकरी अच्छा हो। यहाँ पे राइटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, लिखारी बहुत अच्छा बन सकता है, जर्नलिज्म बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा इंसान। लॉ में, वकालत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, अकाउंटिंग हो गया, IT है, मैथमेटिक्स है और एजुकेशन के सेक्टर में ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही होती है। ये आपकी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये आपकी स्किन से जुड़ा हुआ है, आपके फेफड़ों लंग से जुड़ा हुआ है, आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़बान स्पीच से जुड़ा हुआ है और आपके हाथ और दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो जो मरकरी आपकी कुंडली या जायचे में है वो आपके दोस्तों को दिखाता है, आपके मामू, आपके छोटे बहन भाई और आपके स्टूडेंट्स को शो करता है। अगर प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात की जाए तो मरकरी जिन प्रॉपर्टी और एसेट्स को सपोर्ट करता है वो किताबें हैं, गैजेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्रेड रिलेटेड जो आपकी वेल्थ है या आपका पैसा है उसको सपोर्ट करता है, उसको दिखाता है। बिहेवियर वाइज बात करूं तो मरकरी इंसान को तेज बनाता है, चालाक बनाता है, हंसमुख और हर वक्त कुछ सीखने वाला बंदा बनाता है। लेकिन अगर बुरा हो तो ये चालाकी और धोखेबाजी भी लेके आ सकता है इंसान के अंदर। इसके अलावा मरकरी आपकी कुंडली में, आपके जायचे में बिजनेस डील्स को दिखाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाता है, आपके एनालिटिक्स को दिखाता है, या शॉर्ट ट्रेवल्स हो गई या आपकी डिबेट्स हो गई उनको शो कर रहा होता है। अब बात करता हूं कि पॉजिटिव मरकरी अगर हो आपकी कुंडली में तो क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होंगी। आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, आपका जो बोल चाल है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, एक्सेप्शनल क्वालिटी का होगा, आप किसी को भी कायल करने की सलाहियत रखते होंगे। डिबेट में आप लोगों से कोई नहीं जीत पाएगा। आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जो मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं वो अपने दिमाग में फीड करते हैं बनिस्बत मोबाइल में फीड करने के। तो ये पॉजिटिव मरकरी की निशानी है। अगर बिजनेस की बात करूं तो ट्रेड से रिलेटेड जो होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, इनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है इनको। IT में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, फाइनेंस से जुड़े हुए कामों में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है और एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलती है। कोई डेटा आप साइंस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे ये लोग बहुत कामयाब हो रहे होते हैं। इसके अलावा अच्छे मरकरी की निशानी ये होती है कि इंसान को 3-4 ज़बानें कम से कम आती हैं और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एजुकेशन की बात करूँ तो स्कॉलरली नेचर होती है, किसी को भी पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। अकेडमीज़ में इन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, एकेडमिक्स इनके जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इनकी अगर मैं नेटवर्किंग और डिप्लोमेसी की बात करूं तो ये बहुत यूज़फुल कनेक्शंस बनाते हैं ऐसे लोग, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये लोग कवर अप करते हैं, सुलझा देते हैं मामले को बिना किसी दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ और हीलिंग की बात करूं तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये अच्छे मरकरी की निशानी है। यहाँ पे जो रिकवरी है आपकी किसी भी बीमारी से वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मरकरी जो है वो विर्गो में है, 5th हाउस में है, तो वो किसी भी इंसान को डेटा साइंटिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छा टीचर बना सकता है। देखें, टीचर तो आजकल बहुत सारे हैं लेकिन एक काबिल टीचर होना एक अलग ही निशानी होती है। उससे लोग सीखते भी हैं, बच्चे सीखते भी हैं और उनसे बहुत कुछ समझते भी हैं, और वो कभी भी आपको ना नहीं कहता किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट करने में। इसके अलावा सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट जो होती है, एनालिस्ट उसके बहुत अच्छे होते हैं, वो मार्केट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो किसी भी चीज़ को मिसलीड नहीं कर रहे होते।
अगर मरकरी नेगेटिव है आपकी कुंडली में तो क्या असरात देगा आप लोगों के लिए, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मेंटल कंफ्यूजन का शिकार कर देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है इंसान, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड टूटी हुई होती है। यहाँ पे जो उसकी डिसीजन मेकिंग होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रही होती हैं। वो अगर बात करता है तो लोग गलत समझ रहे होते हैं, या झूठ ज़्यादा बोल रहा होता है, या उसके अंदर स्टैमरिंग का इशू होता है, वो बात करते करते अटक रहा होता है। इसके अलावा ऐसे इंसान को एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार पाया जाता है, स्पीच में उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, और सीखने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं, समझने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं, मुश्किलात हो रही होती हैं कि वो कोई भी सब्जेक्ट अगर उसके सामने आप रख देंगे, चाहे दुनियादारी हो, चाहे किताबों की बातें हों, तो उसको समझ में नहीं आ रही होती, बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसके अलावा ऐसे इंसान में चीटिंग और मैनिपुलेशन की टेंडेंसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अनएथिकल ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा होता है, उसके दिमाग में हर वक्त चल रहा होता है कि वो अनएथिकल चीज़ें करे, वो चीज़ें करे जो माशरा इजाज़त नहीं देता। अगर एजुकेशनल चैलेंजेस की बात करूं तो उसको फोकस करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही होती है, मुश्किलात हो रही होती हैं, और अपनी जो पढ़ाई होती है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। करियर के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी देखी जा रही होती है। फ्रीक्वेंट ऐसे बंदे की जो जॉब्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में, दूसरी जॉब छोड़ के तीसरी जॉब में, ऐसे लोगों को ये मुश्किलात होती हैं, और बिजनेस के जो वेंचर्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं वो फेल हो रहे होते हैं ऐसे इंसान के। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि मरकरी पाइसेस में है, थर्ड हाउस में है, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देता है, वो बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहा होता है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल होता है वो इंसान। वहाँ पे उसको बिजनेस में लॉस भी नज़र आ रहा होता है, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इंसान टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे होते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं कि मरकरी का जो ये ट्रांजिट है अगले 17 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या असर डालने जा रहा है। बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज सरतान यानी कि कर्क राशि वालों की। मरकरी आप लोगों के 12th हाउस में आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस थॉट्स हैं, आपका जो हिडन पैटर्न है या फॉरेन रिलेटेड एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स होना शुरू हो गई है। जेमिनी जैसे एक एरी एलिमेंट है, और मरकरी ने जो आपके दिमाग को बेसकूनी दी हुई है वो अंदर ही अंदर सोच विचार में लगी हुई है। लेकिन जुपिटर के साथ होने से अंदर में सुकून भी देखने को मिल सकता है, अंदर डिबेट भी चल सकती है। तो ये दोनों सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं आपके दिमाग के अंदर। ये एक ऐसा फेज है जहां आपको लगेगा कि मैं सब कुछ समझ तो रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है, मुझे कुछ चीज़ अभी भी ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो ये वाली आपकी सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही होगी। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, हीलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले हैं, उन कैंसेरियंस को हिडन प्रॉफिट या अचानक फॉरेन काम मिल सकता है, बाहर से काम आ सकता है। लेकिन मरकरी और जुपिटर का जो मिक्स है वो यहाँ पे वार्निंग भी देता है। यहाँ पे डेटा मिसप्लेसमेंट देखने को मिल सकती है, ईमेल्स में एरर्स आ सकते हैं, या कम्युनिकेशन से पैसा या क्लाइंट लूज हो सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पे आपको अपनी क्लियर जो कम्युनिकेशन है वो रखनी होगी। जैसे भी डीलिंग करें बिल्कुल साफ सुथरी डीलिंग करें, ट्रांसपेरेंट डीलिंग करें, उनको हर चीज़ से बताइए, उनको अपने ऊपर भरोसा दिलवाइए कि आपसे सच्चा इंसान आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ये चीज़ अप्रोच की तो आप जीत सकते हैं, वरना अगर आपने झूठ और उससे धोखेबाजी से काम लिया तो आगे जाके आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो या फॉरेन स्टॉक्स में, उनके लिए ये हाई अलर्ट फेज़ है। डिसीजंस बिना फुल क्लैरिटी के ना लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं, उनकी इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होने लग जाएगी, पर कभी कभी आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं और अंदर से डाउट भी उठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। यहाँ पे सीक्रेट क्रशेस, हिडन आप लोगों की कन्वर्जेशंस या लॉन्ग डिस्टेंस फ्लिंग्स के चांसेस बन सकते हैं आप लोगों के। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी किसी इमोशनल फेज में हैं, आप चार्मिंग ज़रूर बनेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी डायरेक्ट नहीं बल्कि ड्रीमी और एल्यूसिव होगी। अगर आप लोग कपल्स हैं तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आप खुद इमोशनली अपने अंदर प्रोसेसिंग में बिजी होंगे। जुपिटर आपको इमोशनल ज्ञान देने पर मजबूर करेगा, और मरकरी उस ज्ञान को सरकाज़म में बदल सकता है। तो यहाँ पे आपको अपनी टोन के साथ ना बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा।
आप अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, उनको आप ज्ञान देते देते ना बहुत ज़्यादा सरकास्टिक भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना होगा। तंज़िया जुमलों से आप लोगों को बचना होगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करते हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, यहाँ पे एंजाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ओवर एक्टिव इमेजिनेशन पीक पे जा सकती है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए होंगे, माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होंगी और बहुत सारी चीज़ों को लेके आप लोग कुछ चीज़ें क्रिएट भी कर रहे होंगे। मरकरी यहाँ आपको रेस्टलेस देगा, आप सुकून से सो नहीं पा रहे होंगे। जुपिटर यहाँ पे दिमाग में मेंटल फॉग क्रिएट कर देगा। और इसके अलावा स्किन इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है आप लोगों का। इसके अलावा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है स्ट्रेस की वजह से। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, मेंटल ऑफलोडिंग कीजिए, काफ़ी ज़रूरी हैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए, वरना एनालिसिस पैरालिसिस आपको मेंटली ब्लॉक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। जो लोग कोडिंग, राइटिंग, मिमिक्री, एआई या डिज़ाइन बेस्ड क्रिएटिविटी में हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड गोल्डन साबित हो सकता है। लेकिन ओवर थिंकिंग और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंशियल कन्फ्यूजन यहाँ पे सब्जेक्ट्स या गोल शिफ्ट करवा सकती हैं आप लोगों का। तो जिस सब्जेक्ट के पीछे जाएं या जिस आप चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। देखें, फोकस तभी बनेगा जब आप दिमाग लगा के अकेले बैठेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे, तभी आपके लिए कोई एक सही आपका फैसला सामने आएगा। क्राउडेड डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें अपने आप को, सेल्फ डायलॉग बनाइए, अपने आप से बात कीजिए, समझिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको लिखिए। आप बात करें किसी से, कोई जो बहुत अच्छा आपकी फील्ड से, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड का बहुत अच्छा बंदा हो, उससे आप सवाल करें, डिस्कशन करें। यहाँ पे आपको तभी क्लियरिटी मिलेगी, वरना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। चैलेंजेस और शेडो एरियाज़ को देख लेते हैं कि अगले 17 दिन में कैसा होगा आप लोगों के लिए। मरकरी और जुपिटर का जो ये योग है, ये आपको सेल्फ सबोटाज मोड में डाल सकता है। यहाँ पे आप अपने लिए खुद तबाही कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सोच सोच के। तो आप लोगों को सोचने से थोड़ा सा एहतियात करना होगा, लेकिन अकेले में बैठ के अपने आप से बात कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। तो या तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे आप लोग, या फिर खुद को इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर फील करवाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने बचना होगा, इन चीज़ों से। जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखिए, काम से रिलेटेड हैं, प्यार से रिलेटेड हैं, पैसे से रिलेटेड हैं, सेहत से रिलेटेड हैं, उनको लिखिए। समझिए कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, या आपको कहाँ पे पैसा चाहिए, या आपके लिए कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं, या आप कौन सा काम जानते हैं, वहाँ पे आप अगर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें तो आपके लिए क्या आउटकम्स होंगे, उसको हर एंगल से सोचिए। जब आप सोचना शुरू करेंगे तभी आपके लिए रास्ते बनना शुरू होंगे। इसके अलावा जुपिटर और मरकरी की जो प्लेसमेंट है, वो आपको ओवरली प्रीची बनाना शुरू कर देगी, बहुत जजमेंटल होना शुरू हो जाएंगे। मैं सब समझता हूँ, ये वाली थिंकिंग भी आप लोगों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जो आपको लोगों से इमोशनली दूर करना शुरू कर देगी। तो इस चीज़ पर आपने कंट्रोल करना होगा। ड्रीमी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाएंगे, और रियलिटी को जब आप फेस करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा सच से भागने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जब बात जो हो वो अपने बारे में हो रही हो, तो यहाँ से आप थोड़ा सा भागने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अपने बारे में सुनिए, जो चीज़ें गलत लगती हैं आपको कि हाँ यार मेरे में अंदर ये बुराई है, तो मुझे इसको सेट करना होगा, मुझे इस चीज़ को सही करना होगा। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। इंसान वही अच्छा है जो अपनी इस्लाह करे। अगर अपने अंदर कुछ गलत महसूस कर रहा है, उसकी इस्लाह करना कोई गलती नहीं है, ये आपको अल्लाह ताला के करीब करती है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि दुनिया के जो सारे सवाल हैं ना, उनका जवाब सोचने में नहीं होता, उनको ऑब्जर्व करने से मिलता है। और ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप चोट खाकर सीखें, आप किसी और को देख कर भी सीख सकते हैं कि उसने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ गलतियाँ की, उससे मुझे सीखना है, मुझे वो गलतियाँ नहीं दोहरानी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले 17 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़बान का और दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो। आइए अब आपको मरकरी की रेमेडीज़ बता देता हूँ। अगर आपका मरकरी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, और अगर आपका मरकरी पॉजिटिव है तो उसकी जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। डिजिटल जर्नलिंग कीजिए या वैसे भी जर्नलिंग कीजिए, ये जो क्लैरिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। आपके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो मरकरी है वो आपकी मेमोरी को गवर्न कर रहा होता है। यहाँ पे पजल सॉल्विंग जो गेम्स हैं वो ज़्यादा आप लोगों को काम आएंगे। क्रॉसवर्ड्स गेम्स जैसे होते हैं, या आपके चेस हो गया, ये आपकी जो लॉजिक है
उसमें बहुत ज़्यादा आपको एडवांस करेंगे। इसके अलावा मरकरी का जो कलर है वो ग्रीन है, मरकरी ग्रीन कलर से बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है, तो वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ये मरकरी की वाइब्रेशन को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जिनका मरकरी ख़राब है वो रोज़ कुछ ना कुछ, जैसे अखबार हो गया या कोई जर्नल हो गया, उसको पढ़ें, लेकिन ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके कानों में खुद आपकी आवाज़ आए, जिससे आपकी स्पीच पावर बहुत अच्छी होगी और आपकी एक्सप्रेशन अच्छी होगी। ये आपके बैड मरकरी को, नेगेटिव मरकरी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू करेगा। इसके अलावा आप लोगों को ग्रीन चीज़ों का सदका दान देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, जैसे ग्रीन दाल हो गई, स्टेशनरी हो गई या किताबें हो गई। स्टूडेंट्स को डोनेट कीजिए या उन स्टूडेंट्स को डोनेट कीजिए जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। ये वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों को करना चाहिए। ये आपकी जो नेगेटिव मरकरी है उसको पॉजिटिविटी में बदलेगा। देखें, वीक मरकरी की जो सबसे बड़ी निशानी है ना, वो धोखेबाजी को शो कर रही होती है। तो अपने दिमाग से बात कीजिए और सच बात कीजिए और लोगों से भी सच बात करना शुरू कीजिए। ये आपके वीक मरकरी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और अगले आने वाले 17 दिनों में आप अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।